होती है कि मैंने इतना खर्चा तुम पे कर दिया। यार जिंदगी आसान नहीं होती जीना, इतना तो मुझे समझ आ गया। पहले मैं सिंगल रहती थी तो किराए पे रहती थी इंडिया में, जो कि मेरी माँ का बहुत बड़ा घर है, लेकिन उनका थोड़ा चाल चलन अलग है। वो पसंद नहीं करती मेरे को, उनको थोड़ा ना बच्चों में ना लड़कों से ज़्यादा अटैचमेंट है। अब मुझे नहीं पता ये लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं शायद मजाक कर रही हूँ या इंसल्ट कर रही हूँ अपने पेरेंट्स की, बट जो सच्चाई है वो ही सच्चाई है। उनको शुरू से लड़कों में ज़्यादा अटैचमेंट रही है, मेरे भाइयों से ज़्यादा अटैचमेंट रही है। उन्हीं के लिए सब कुछ किया भी है उन्होंने और रखा भी अपने साथ। मैं तो जैसी थोड़ी बड़ी हुई थी तो मेरे को तो थोड़ा अलग ही कर दिया था उन लोगों ने अपने से। तो मैं अपना जॉब करती थी, अपनी पढ़ाई भी अपने से खुद से करी है, फिर किराए पे भी रहती थी, किराए पे रह के सारा कुछ मैनेज करती थी। तो यही है यार, और इसलिए हमेशा मैं मतलब झुक जाती हूँ अपने हस्बैंड के आगे, क्योंकि मुझे पता है मेरा कोई नहीं है। तो इन बच्चों को लेके भी अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मैं कैसे पालूंगी इन बच्चों को? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बेटियों को पालना इंडिया जैसे शहर में बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। बट ठीक है यार, सबकी अपनी सोच है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना पहले भी मैरिड रह चुके हैं। उनकी फर्स्ट वाइफ थी जो वो जापानी थी। मेरे हस्बैंड की वो मतलब कहते हैं ना स्कूल लव रिलेशनशिप था, बट वो थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी उसको और वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने दूसरी भी शादी करी थी। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड की 2 शादियाँ पहले से हो चुकी थी, पर तब भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में। क्यों? मुझे लगता था कि हर किसी की लाइफ ना अलग होती है, जरूरी नहीं है कि इंसान गलत हो, क्या पता उसका वक्त ही गलत चल रहा हो। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड का नेचर। जो दूसरी शादी हुई थी वो जापान में ही रहती थी, लेकिन वो अलग कंट्री की लड़की थी, पर उसका भी मतलब ऐसा ही नेचर था। उसको मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते थे। सडनली उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा, बातचीत अच्छी नहीं लगती। और फिर मेरे हस्बैंड की भी थोड़ा ना आदत ख़राब है, जैसे स्पाओं में जाना, सेक्स करना अलग अलग लड़कियों के साथ। मतलब जापानी हो गई, थाईलैंड तो उसका हर वक्त रहता है जाना। मेरे कई वीडियोस में डाल रखा है मैंने। अभी भी वो नए साल पे थाईलैंड जा रहा है। वो हर नए साल को सेलिब्रेट वो थाईलैंड में ही करता है, क्रिसमस भी वहीं करता है। इस बार तो बहुत रिक्वेस्ट मैंने करी कि बच्चे बड़ी हो रही, मेरी यूजुकी बड़ी हो रही है, 3 साल की होने वाली है जनवरी में, तो इस साल तो कम से कम साथ में सेलिब्रेट कर लेते। मैंने इतना कुछ मैनेज किया, खुद से बनाया सब कुछ, तो ना करते हुए भी रुका। और इस चक्कर में कल रात को मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, बहुत लड़ाई हो गई थी। उसको थाईलैंड जाना था, मैंने उसको मना कर दिया इस चक्कर में। फिर बहस हो गई, काफ़ी बहस हो गई यार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं हाइड करके रखती हूँ लोगों से, क्योंकि मुझे लगता है यार कि जब अपने घर वाले भी अपने नहीं हैं तो दुनिया कहाँ से अपनी होगी। अगर मैं बताऊंगी, अगर कल को इस चीज़ को लोग गलत वे में ले जाने